छह आजमाइशें जो साबित करती हैं कि अल्लाह आपको ऊपर उठा रहा है। जब इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं तो अक्सर वो घबरा जाता है, लेकिन ईमान वाला जानता है कि हर आजमाइश एक इशारा होती है अल्लाह की तरफ से कि वो उसे गिरा नहीं रहा बल्कि उठा रहा है। पहली आजमाइश, बार बार परेशानी आना। जब आपकी ज़िंदगी में एक के बाद एक परेशानी आती है, काम बिगड़ते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, तो समझ लीजिएगा कि ये सज़ा नहीं बल्कि इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कुछ डर, भूख, माल और जान के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। इस आयत में साफ बताया गया है कि आजमाइश हर बंदे के लिए है, लेकिन खुशखबरी सिर्फ सब्र करने वालों के लिए है। यानी अगर आप पर मुश्किलें आ रही हैं और आप सब्र कर रहे हैं तो अल्लाह आपको ऊपर उठा रहा है। दूसरी आजमाइश, दिल का टूटना। जब आपका दिल टूटता है, कोई अपना धोखा देता है या आप किसी अपने को खो देते हैं, तो ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। यानी दिल का टूटना ये निशानी है कि अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहता है, क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी वो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटता है। तीसरी आजमाइश, लोगों की नफरत और तन्हाई। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं और लोग आपको समझ नहीं पाते, आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी बुराई करते हैं, तो ये भी एक इम्तिहान है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा, कि वो कह दें हम ईमान लाए और उनकी परीक्षा नहीं होगी, इम्तिहान नहीं होगा। यानी सच्चे ईमान वालों को तन्हाई और लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही तन्हाई उसे अल्लाह के करीब ले जाती है और यही उसकी बुलंदी का जरिया बनती है। चौथी आजमाइश, दुआ का देर से कबूल होना। जब आप बार बार दुआ करते हैं लेकिन दुआ तुरंत कबूल नहीं होती, जल्दी कबूल नहीं होती, तो दिल में ख्याल आता है कि शायद अल्लाह सुन नहीं रहा। लेकिन हदीस में आता है, बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी ना करे। यानी दुआ का देर से कबूल होना भी एक इम्तिहान है। अल्लाह चाहता है कि आप उससे जुड़े रहें, बार बार उसे पुकारें, और यही जुड़ाव आपको ऊंचा दर्जा दिलाता है। पांचवी आजमाइश, गुनाह से नफरत होना। अगर आपके दिल में गुनाह से नफरत पैदा हो रही है, आप पहले गुनाह करते थे, अब दिल घबराता है, शर्म आती है, तो ये बहुत बड़ी नेमत और निशानी है। कुरान में है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान से मोहब्बत करा दी और उसे तुम्हारे दिलों में सजा दिया। यानी जब दिल गुनाह से दूर होने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें साफ कर रहा है और तुम्हें अपने खास बंदों में शामिल कर रहा है। छठी आजमाइश, रिस्क में तंगी। जब अचानक से रोज़ी में कमी आ जाती है, पैसे रुक जाते हैं, हालात तंग हो जाते हैं, तो इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसका रिस्क बढ़ा देता है और जिसे चाहता है तंग कर देता है। यानी रिस्क की तंगी भी एक टेस्ट है। अल्लाह देखता है कि आप सब्र करते हैं या शिकायत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी तकलीफ़ पहुंचती है, यहाँ तक कि एक कांटा भी चुभे, तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है। तो जब आप पर तंगी आती है, तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह आपके गुनाह धो रहा है और आपको ऊँचा उठा रहा है। दिल का अल्लाह की तरफ झुकना। जब इंसान हर परेशानी में लोगों की बजाय सीधे अल्लाह को पुकारने लगे, जब उसका दिल सजदे में सुकून ढूंढने लगे, तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह उसे अपने करीब ला रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, याद रखो, अल्लाह की याद ही में दिलों को सुकून मिलता है। यानी अगर आपका दिल दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ झुक रहा है, तो समझ लो कि ये अल्लाह का बुलावा है, और ये बुलावा हर किसी को नसीब नहीं होता। गुनाह के बाद तुरंत तौबा करना। पहले इंसान गुनाह करता था और बेपरवाह रहता था, लेकिन अब अगर गुनाह हो जाए तो दिल बेचैन हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत तौबा करता है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान गुनहगार है, लेकिन सबसे बेहतर गुनहगार वो है जो तौबा करने वाला हो। यानी बार बार तौबा करना ये नहीं दिखाता कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि ये दिखाता है कि अल्लाह आपको छोड़ नहीं रहा। वो चाहता है कि आप बार बार उसकी तरफ लौटें, और यही लौटना आपकी बुलंदी का रास्ता है। दुनिया से दिल का उठ जाना। जब इंसान को दुनिया की चकाचौंध कम लगने लगे, पैसा, शोहरत, नाम, ये सब दिल में पहले जैसा असर ना करे और आखिरत की फिक्र बढ़ जाए, तो ये बहुत बड़ी निशानी है। कुरान में है, और आखिरत बेहतर है और हमेशा रहने वाली है। यानी जब आपका दिल खुद ब खुद दुनिया से हटकर आखिरत की तरफ जा रहा है, तो समझ लो कि अल्लाह आपको ऊंचे दर्जे के लिए तैयार कर रहा है। अच्छे लोगों की सोहबत मिलना।
اگر اچانک آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آ جائیں جو آپ کو نماز، دعا اور اچھے کاموں کی طرف لے جائیں، جو آپ کو گناہ سے روکیں، تو یہ اتفاق نہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اچھے لوگوں کا ملنا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو صحیح راستے پر رکھنا چاہتا ہے۔ بار بار گر کر بھی اٹھنا، آپ کوشش کرتے ہیں، گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں لیکن ہار نہیں مانتے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان ہار مان لے، لیکن اگر آپ بار بار اٹھ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ قرآن میں ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو انسان گر کر بھی صبر کے ساتھ اٹھتا ہے، اللہ خود اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ دل میں عجیب سکون آنا، کبھی کبھی حالات بہت خراب ہوتے ہیں لیکن پھر بھی دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، جیسے اندر سے کوئی کہہ رہا ہو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سکون کہیں اور سے نہیں، سیدھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ قرآن میں ہے، پھر اللہ نے ان پر اپنی طرف سے سکون اتارا۔ دوستو، یعنی یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو پھر ڈر کیسا؟ اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں آ رہی ہیں، دل اللہ کی طرف جھک رہا ہے، گناہ کے بعد توبہ ہو رہی ہے، دنیا سے دل ہٹ رہا ہے، اچھے لوگ مل رہے ہیں، آپ گر کر بھی اٹھ رہے ہیں اور دل میں سکون ہے، تو خوش ہو جائیے، کیونکہ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے اور آپ کو ایک اونچے مقام کے لیے چن چکا ہے۔ گناہ کا احساس بڑھ جانا، پہلے اگر گناہ ہوتا تھا تو دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب چھوٹا سا گناہ بھی پہاڑ جیسا محسوس ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، یعنی جب گناہ کا احساس بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ دل زندہ ہو گیا، اور جس دل میں یہ احساس آ جائے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ عبادت میں سکون ملنا، جب نماز بوجھ نہیں لگتی بلکہ سکون دینے لگتی ہے، جب دعا کرنا اچھا لگنے لگے، جب قرآن پڑھ کر دل بھر آئے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، یعنی اگر آپ کو بھی عبادت میں سکون ملنے لگے تو یہ وہی سکون ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، جب انسان صرف خوشی میں نہیں بلکہ غم میں بھی الحمدللہ کہے، تو یہ عام انسان کی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے، یعنی اگر آپ کو ہر حال میں شکر ادا کرنے کی عادت ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر رہا ہے۔ دوستو، دنیا کی مصیبتیں چھوٹی لگنا، پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا تھا، ہر پریشانی بڑی لگتی تھی، لیکن اب بڑی سے بڑی پریشانی بھی چھوٹی لگنے لگی، کیونکہ اب دل اللہ پر یقین کرنا سیکھ گیا ہے۔ قرآن میں ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہے، یعنی جب آپ کا بھروسہ اللہ پر بڑھ جاتا ہے تو دنیا کی ہر مصیبت چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے، تو اگر آپ سیدھی راہ پر آ گئے تو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کو چن لیا۔ یا اللہ، ہمیں اپنی آزمائشوں میں صبر عطا فرما، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا، ہمیں گناہوں سے بچا، اور ہمیں ایسا مقام دے جہاں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔